हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन इस वक्त क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी गहरी भावनाएं आपको लेकर, उनकी डीप हिडन इमोशंस और करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, अगर आपको हर्ट करके पर्सन चले गए हैं, आपका दिल तोड़कर पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, आपके प्यार में पागल हो रहे हैं, या क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, ये जानने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जो कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी राशि वालों के लिए होता है। तो राशि के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बल्कि एनर्जी और सिचुएशन देखिए, आपके साथ ज़रूर मैच करेगा। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका चेहरा याद करना है, उनका नाम लेना है, ताकि एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। उनका चेहरा याद कीजिए और उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए, ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्क एंजल माइकल यानी शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन किन ख्यालों में खोए हुए हैं, या फिर वो क्या चाहते हैं आपसे, एक्सपेक्टेशंस क्या है पर्सन की। यहाँ पर पर्सन ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। लेकिन फिर भी पर्सन को ऐसा लगता है ना कि वो हमेशा सही है और आप गलत हैं। आज भी वही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील होती है, जैसे कि ये पर्सन कहना चाहते हैं ना कि आई एम राइट। ओके, हमेशा इनको ये लगता है ना कि वो जो भी करते हैं वो सही करते हैं, वो जो भी कहते हैं सही करते हैं। ओके, लेकिन आज भी इनका ये कहीं ना कहीं ऐसे है ना कि आपको छोड़ भी नहीं सकते, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट तो बन गए हो, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि थोड़े लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये माफ़ी मांगना पसंद नहीं करते, ये सॉरी कहना, इनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन है, मतलब प्यार है, ये आपको पाना भी चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनमें ईगो मुझे नज़र आता है। ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती है पर्सन की, और ये मेन कारण होता है ना कि पर्सन बात बात पर चिढ़ जाते हैं, या चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं। मतलब कभी मैच नहीं होता, जो आप चाहते हैं ना उसका बराबर उल्टा उनको पसंद होगा। आज मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर, पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में खोए हुए मुझे नज़र आता है, क्योंकि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है शायद, और वो वक्त उनको बहुत ज़्यादा याद आता हुआ मुझे नज़र आता है। कहीं पर घूमने गए थे, कुछ तस्वीरें हो सकती है पर्सन के पास, जो वो देखकर आपको याद करते हुए मुझे नज़र आते हैं। यानी कि अकेले हैं, सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप एक ज़रिया हो। यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर दिस पर्सन, क्योंकि आपके साथ जो खुशी उनको महसूस होती है, वो और किसी के साथ कभी महसूस होती ही नहीं है। तो आप खास हो, इसलिए ये पर्सन कुछ भी करके, आपने देखा होगा ना कि ये गुस्सा करते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, लेकिन बार बार ये आते तो हैं, वापस आते तो हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, कांटेक्ट रखते हैं। ठीक है, अगर ब्लॉक भी किया गुस्से में, तो भी कुछ टाइम के बाद ये खुद ही खुद बेचैन हो जाते हैं और आपको अनब्लॉक कर भी देते हैं। तो इनकी खुद समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं, जो कि कभी-कभार वो सोचते हैं ना कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिश्तों को जोड़कर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और रिश्तों को अगर तोड़ना है तो वो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान होता है। लेकिन आपके इस धरती के ऊपर कितने अच्छे रिश्ते हैं, वो अगर आप सोचेंगे ना तो आपको जवाब मिल जाएगा। कितने लोग आपके अपने हैं, कितने लोग आपने जोड़ के रखे हैं,
ठीक है, जो आपका ख़्याल रखे या आपके बारे में अच्छा सोचे। तो ये पर्सन मुझे लगता है ना कि इनके लिए बाकी सब लोग एक साइड में और एक साइड में आप खड़े हो, तो कहीं न कहीं इनके कदम आपकी तरफ ही बढ़ेंगे क्योंकि वो कनेक्शन फ़ील करते हैं। इनकी राशि जो मुझे नज़र आती है वो वर्गो हो सकती है, कन्या राशि, लिब्रा हो सकती है, तुला राशि, उसके बाद पाइसेस मीन राशि मुझे नज़र आती है। कैप्रिकॉर्न हो सकती है, मकर राशि, पाइसेस मैंने कह दिया, मीन राशि। आज स्ट्रांगली मीन राशि नज़र आती है, ठीक है? इस पर्सन का नाम जे लेटर से हो सकता है या फिर यू लेटर से हो सकता है, डब्ल्यू लेटर से हो सकता है, सी लेटर से भी हो सकता है। ओके, आज यहाँ पर डी लेटर भी मुझे नज़र आता है, जैसे कि दिनेश नाम हो सकता है, दिव्या नाम हो सकता है। ये कुछ नाम मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहे हैं, उसकी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं इस रीडिंग को, क्योंकि जैसा आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, हो सकता है कभी-कभार ये वीडियो आपके पार्टनर की तरफ भी जाए। ओके, सो दोनों के लिए एनर्जी हो सकती है। आप कभी-कभार लोग कमेंट भी करते हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसा उनके साथ हुआ है। वो उनकी राशि नहीं है, वो मेरी राशि है, तो हो सकता है जब वो देखेंगे उनके साथ रेज़ोनेट हो जाए। तो अगर ये पर्सन ने आपसे दूरियाँ बनाई हैं ना, या फिर हो सकता है कि रिश्ता टूटा है या दोनों बहुत ज़्यादा दूर हैं बहुत टाइम से, तो ये ढूँढने की कोशिश आपको करेंगे। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, वृश्चिक, ओके? सो ये ढूँढने की कोशिश ज़रूर करेंगे आपको, ये ढूँढना चाहते हैं, ढूँढते हुए आएँगे आपके पास, या ऐसा लगता है ना कि ये स्पाई कर रहे हैं आपको। यानी कि ये आपकी डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कि 6 महीने से आप दूर हैं, 9 महीने से दूर हैं या 1 साल से बिल्कुल दूर है ना, तो ये वापस आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए आप कहाँ पर हो, कहाँ पर जॉब करते हो, या सोशल मीडिया पर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, तो ढूँढने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं ताकि वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। ओके, इनका गुस्सा बहुत भारी है, इनका गुस्सा हमेशा तेज़ रहता है और कहीं न कहीं उसकी वजह से फँस जाते हैं पर्सन, ठीक है? गुस्सा आप दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करता है या आप दोनों का रिश्ता कमज़ोर बनाता है, ऐसा मुझे इस वक़्त नज़र आता है। जैसे कि पर्सन हाइपर हो जाते हैं, प्यार है, लेकिन हाइपर हो जाते हैं और जब ये गुस्से में होते हैं ना, उस वक़्त वो क्या कहेंगे, कितना इंसल्ट करेंगे, इसका कोई फिर लिमिट्स नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपने हमेशा इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखा है, या फिर आप विश्वास रखते हैं कि सोलमेट कनेक्शन होता है। आपने कहा होगा इस पर्सन को दैट आई फ़ील लाइक यू आर माय सोलमेट, मुझे लगता है कि तुम मेरे सोलमेट हो। और एक पर्सन ने आपको कहा होगा ऐसा कुछ होता नहीं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम में कुछ होता नहीं। लेकिन आज इनको भी लगने लगा है, क्योंकि इनका दिल धड़कने लगा है, या फिर इनका दिल का कनेक्शन इनको फ़ील होने लगा है। मतलब आप आस-पास नहीं हो ना, तो कुछ मिसिंग फ़ील करने लगे पर्सन। तो आज इनकी अवेकनिंग शायद हो चुकी है कि इनको भी लगने लगा है कि हो सकता है कि जो आपने कहा वो सच है, दोनों सोलमेट्स हो सकते हो। तो ये सोल कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर आप एक ही ऑफ़िस में काम करते हैं ना, तो कहीं न कहीं रोज़ एक-दूसरे को देखने की आदत पड़ी है। और अगर इस वक़्त आप बीमार हैं और आप ऑफ़िस नहीं जाते हैं, तो ये पर्सन थोड़े से बेचैन है, बात भी नहीं कर रहे हैं और आपके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि इस पर्सन का दिन बहुत अच्छा गुज़रता है जब-जब वो आपके साथ बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको देखते हैं, तो ये बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक भी दिन आपको ना मिले, ना देखें, या फिर अ, आप दिखाई नहीं देंगे इस पर्सन को ना, तो बहुत तकलीफ़ भी होती है। मतलब आपने देखा होगा ना कि ये पर्सन इतना गुस्सा करके जाते हैं और आपको ऐसा लगता है ना कि ये कभी लौट कर नहीं आएँगे। लेकिन आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में खुद से अप्रोच करते होंगे। तो कहीं न कहीं इनका जैसे-जैसे गुस्सा ठंडा हो जाता है ना, ये पर्सन रियलाइज़ भी करते हैं कि मुझे बात करनी चाहिए यार, छोड़ देना चाहिए, पास्ट में जो हुआ सो हुआ। सो ये बहुत बार हो चुका है आपके साथ कि लड़ाई बहुत होती है, आप दोनों के बीच में लड़ाई बहुत बार होती है और आप यही सोचते हैं कि इसे कैसे ख़त्म करें, इसे कैसे टैकल करें।
ओके, इस पर्सन को कैसे समझाएँ कि बिना लड़ाई किए भी ज़िंदगी जी जाती है या जिया जा सकता है, ये उनकी समझ में नहीं आता। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है ना, एक-दूसरे के लिए प्यार बहुत है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, एक-दूसरे के साथ एडजस्टमेंट जो करनी पड़ती है ना 2 लोगों को, ज़िंदगी के सफ़र में जब आप बढ़ना चाहते हो आगे एक-दूसरे के साथ, अपना हमसफ़र चुन लेते हो, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट बहुत मायने रखती है, उसके बिना आप नहीं जा सकते, क्योंकि एक अलग पर्सनैलिटी के इंसान आपके साथ चल रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, ओके? दोनों की सोच अलग है, दोनों की पसंद अलग है, तो ऐसे में एडजस्ट करना ही होता है। हो सकता है कि पर्सन हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपको, या फिर इनको थोड़ी-सी जेलसी होती है जब आप किसी से बात करते हैं या किसी और के साथ आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ओके? सो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, या फिर आप कहीं किसी के साथ घूमने जाते हैं, तब भी इनको जेलसी हो जाती है। इनको बिना बताए अगर कहीं जाते हैं आप, ओके, इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ़ एन्जॉय करते हो। मतलब कहीं न कहीं अगर आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो ना, तो इनको बहुत बुरा लगता है, और इनको ऐसा भी ये सोचते हैं ना कि उनके बगैर आप बहुत हैप्पी रहते हो। कभी-कभार ये ऐसा भी सोचते हैं नेगेटिव ना, कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में आने से आपको तकलीफ़ हो रही है? कभी-कभार ये खुद वो सोचते हैं। आपने कहा भी नहीं होगा, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे वजह से इसको तकलीफ़ हो रही है, या मेरे आने की वजह से इसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। शायद मुझे इस रिश्ते से दूर जाना चाहिए। ऐसा भी वो सोचते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं, अब अभी तक आपने कुछ कहा तो नहीं ऐसा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, या तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन ये खुद सोचते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों जब भी अकेले में कहीं पर घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ जाएँ तो बहुत खुश रहते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जाएँ तो बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन दोनों साथ में जाएँ तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये कहीं न कहीं पर्सन आज आपकी सोच रहे हैं ना कि ऐसा क्यों? क्यों नहीं वो बाकी लोगों जैसे आपके साथ भी क्यों नहीं प्यार से पेश आ सकते? तो दैट इज़ द रियलाइज़ेशन, ये पर्सन का रियलाइज़ेशन है। ओके, इनकी बर्थडे 4 हो सकती है। ओके, आईटी फील्ड, टेक्नोलॉजी फील्ड, ओके, डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो सकता है, आईटी सेक्टर से हो सकते हैं पर्सन आपके, इंजीनियर हो सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर नज़र आती। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर लगता है कि इनकी बर्थ डेट 31 हो सकती है, 13 हो सकती है, 3 हो सकती है, ओके, 27 हो सकती है। नया घर लेने का प्लान मुझे नज़र आता है। आपके पार्टनर कुछ नया घर लेना चाहते हैं, या इनका सपना है, इनका छोटा-सा घर हो सकता है। इन्होंने आपको कहा होगा कि मुझे बड़ा घर लेना है, उसके बाद शादी करेंगे, ऐसा कुछ सपना। मतलब खुद का घर हो, ये सपना यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। आपका हो सकता है, उनका हो सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रीम फॉर दिस ईयर, मुझे लगता है उसके पीछे पड़े हैं पर्सन। और ऐसे में हो सकता है ना कि वो एक बिल्डर है, इंजीनियर है, या बिल्डिंग डिपार्टमेंट, ओके, इसमें हो सकते हैं। और आप कहीं न कहीं इंटीरियर करते हो, आर्ट वर्क करते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, या फिर आर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप करते हो, तो कहीं न कहीं दोनों बिज़नेस पार्टनर्स बन सकते हो आगे जाकर, ये आइडिया भी लगती है मुझे। सो ये पर्सन सोचते हैं ना कि आपके साथ उनको रिश्ता अच्छा-सा करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ़ प्यार का रिश्ता या 2 लवर्स का रिश्ता नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर अगर वो सोचें, जैसे कि आजकल देखा होगा आपने ना कि डॉक्टर अगर है आप, तो डॉक्टर से ही शादी करते हैं, अगर लॉयर है, तो दूसरे लॉयर से शादी करते हैं। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ़ एक ही फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ये ट्रेंड बहुत है, बहुत जगह पर आपने देखा होगा। सो ये पर्सन भी ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ मैरिज करते हैं ना, तो आगे दोनों का फ्यूचर बहुत होगा, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि उनके गुस्से को ना, वो गुस्से वाले अगर हैं, तो आप ही काबू कर सकते हो।
आप ही उनको शांत कर सकते हो। किसी की बातों में वो इतनी आसानी से नहीं आते या मानते नहीं जितनी कि आपकी बात मानते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और वो कभी भी आपको तकलीफ़ देने के बारे में नहीं सोच सकते, साथ ही साथ वो आपको दुखी भी नहीं देख सकते, ओके? इन्होंने आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए होंगे या आपने इनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए होंगे, ओके? हर मौके पर आप कुछ ना कुछ आपकी पसंद के कपड़े पहनते होंगे आपके पार्टनर। जो कलर आपने पसंद किया, सोच लीजिए कि वो मान लेते, तो कभी-कभार आपको लगता है कि इतना मतलब ये पर्सन इतनी आपकी हर एक बात मानते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, नाराज़ भी रहते हैं, ओके? प्यार भी है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि थोड़ा-सा खट्टा-मीठा टाइप का रिश्ता आपका है, मिक्स्ड है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसमें परेशानी है इस रिश्ते में, लेकिन उतार-चढ़ाव बहुत हैं। हो सकता है कि इतनी ज़्यादा मैच्योर्ड भी नहीं हो आप लोग, ओके? 4-5 साल का डिफ़रेंस हो सकता है। अगर वो 30 साल के हैं, तो आप 25 साल के हो सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे लगती है। ऐसा नहीं है कि यही एज वालों के लिए रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया। तो इस पर्सन के लिए आज आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके हो, ओके? यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सब रिलेशनशिप्स के लिए रीडिंग होता है, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, सेकंड मैरिज है, ओके? जो भी है, डिवोर्सी है या फिर आप मैरिड हैं लेकिन एक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तब भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर आप दोनों बिछड़े हुए हैं, तो फ्यूचर में वो ज़रूर आपको ढूँढ के निकालेंगे, आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ओके, फ्रेंडशिप रखेंगे। हो सकता है कि और किसी टाइप का रिश्ता ना बने, लेकिन एज़ अ फ्रेंड भी वो आपको खोना नहीं चाहते, ओके? ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते में शादी होती है, ओके? कुछ रिश्ते शादी से भी बढ़कर होते हैं और उससे भी कई गुना ज़्यादा उसमें प्यार होता है। ज़रूरी नहीं कि शादीशुदा मतलब बहुत हैप्पी, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ़ सोसाइटी बात करते हैं कि बिना शादी के देखो ऐसे हैं, वैसे हैं, वो कहीं न कहीं हर्ट होता है फिर। तो आज ये पर्सन ने अगर आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा है, आपका दिल तोड़ा है, तो थोड़ी-सी मायूस लगते हैं मुझे, थोड़े-से सैड लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये जीतना तो चाहते हैं हमेशा, मतलब आपसे अगर लड़ते हैं ना, इनको लगता है कि मैं सही, सो आई एम द विनर। तो कहीं न कहीं प्यार में आपको हारना ही होता है। आज उनकी समझ में आ गया, अगर सच्चे प्यार को पाना है, तो ज़रूरी है कि उसमें आप हार जाओ, तभी वो उसी में आपकी जीत होती है, ओके? सो यस, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एनर्जी ऐसी नज़र आती है कि कहीं न कहीं एक-दूसरे से आप लोग जुड़े हुए हो। साथ ही साथ ये जितना कि आप परेशान हैं ना इस पर्सन को लेकर या इस पर्सन के साथ फ्यूचर को लेकर कि क्या इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर होगा या ये कभी मानेंगे आपकी कोई बात या फिर कभी अपना फैसला बदलेंगे भी, ओके? जैसे कि ये पर्सन कहते होंगे ना कि मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तुम हो। तो सबसे पहले मैं वक़्त जो भी मेरी ज़िंदगी का है वो फैमिली के लिए, ओके? ऐसा मत मेरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ऐसा कहा होगा आपको कि मेरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि तुमने फ़ोन किया और मैं चला आया या चली आई, नहीं होगा। मेरी मर्ज़ी से आऊँगा या जाऊँगी, तुम अपने बारे में सोचो। कभी-कभार कहते होंगे ये गुस्से में, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना कि जितना वो कहते हैं वैसा कुछ है ही नहीं। ये पर्सन इंटरेस्टेड है इस रिश्ते में। ये पर्सन को बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो आपके साथ रिश्ता रखें या इस रिश्ते को आगे लेकर जाएँ। कैसे आगे लेकर जा सकते हैं? क्या वो कर सकते हैं? वो भी सोचते हैं। आज ये पर्सन को ऐसा अचानक लगने लगा है ना कि दिस पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये आपके बिना नहीं रह सकते, ओके? ये आपको चाहते हैं, कल भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं और वो फ्यूचर में भी आपको चाहेंगे। ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं दैट आई विल लव यू टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर, ओके? सो ये फीलिंग्स भी है पर्सन की कि कहीं न कहीं वो क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको किसी चीज़ को लेकर, मतलब क्यों आपको अवॉइड कर रहे हैं या फिर आजकल उन्होंने बातचीत आपसे कम क्यों की है वो, या फिर आपके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं देते, क्या चल रहा है उनके मन में।
उसके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं, शायद क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके, कुछ हुआ है उनके फैमिली में या आप दोनों के बारे में उन्होंने बात की है फैमिली से, सो वहाँ से आंसर नो है, वहाँ से मना किया कि लव मैरिज नहीं होगी, तो वो आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं। तो ये सारी बातें ना आपके सामने आने वाली हैं कि एग्जैक्टली ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे या फिर वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपको ये भी बता सकते हैं कि मेरे लिए रुक जाओ या फिर मेरे लिए मत रुको, तो मूव ऑन करो, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे पीछे बर्बाद मत करो, ये भी हो सकता है। तो दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी भी मिल सकती है या ऐसी भी कुछ ना कुछ खबर मिल सकती है जहाँ पर आपका दिल टूट भी सकता है। तो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी, आपको मूव ऑन करना पड़े इस रिश्ते से और आगे बढ़ना पड़े, ये भी हो सकता है। क्योंकि सोचने के बाद ही आपको जवाब मिलते हैं। तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है और उसके बाद ही डिसीजन लिया है। मुझे पता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? वे आपको दिखाते नहीं हैं, ऐसे बाहर से ये दिखाते होंगे ना कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वो करियर पर फोकस्ड है, बिज़ी है, लेकिन परेशान रहते हैं। इनका जो रूप है ना, परेशान वाला रूप, वो शायद ही किसी ने देखा होगा, क्योंकि ये बंद कमरे में परेशान रहते हैं, रात को परेशान रहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। यानी कि दिन भर अगर इनके चेहरे पर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनको तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये मस्त हैं, पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं या फिर काम कर रहे हैं। ओके, दिखाते नहीं हैं अपने, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स छुपाने की आदत हो सकती है पर्सन को, और इसके वजह से पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली जो भी चल रहा है, दैट इज़ हर्टिंग दिस पर्सन। इनको तकलीफ़ हो रही है और इस तकलीफ़ से उनको सॉल्यूशन चाहिए। इस रिश्ते में एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरत है तो वो आपको स्वीकार कर सकते हैं सबके अगेंस्ट जाकर। अगर इनके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हो सकता है कि आपको कह सके कि वी हैव टू स्टॉप नाउ, अभी हमको ये रिश्ता यहाँ पर ही ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ हो सकता है और इसकी वजह से तुमको भी तकलीफ़, मुझे भी तकलीफ़। इससे बेहतर है कि हम पार्ट वेज़, अगर हम चाहें तो अलग अलग जा सकते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को अपना मानने लगे हैं तो आपके लिए ये बहुत भारी हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आप सिंगल रहना पसंद करेंगे लेकिन कभी मूव ऑन नहीं करेंगे इस पर्सन से। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आती है ना कि कहीं न कहीं जितना आप तड़प रहे हैं इस पर्सन के लिए, वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं या फिर वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि अभी सिचुएशन ऐसा है ना कि वो रुके हुए हैं, कुछ वक्त रुके हुए हैं और एक फाइनल डिसीजन के साथ आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए। ओके, इस पर्सन ने कभी हाँ कभी ना ये भी सिचुएशन दिया होगा, कभी शादी के लिए इस पर्सन ने हाँ कहा होगा या कभी इस पर्सन ने आपको ये भी कहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी वो छोड़कर चले गए आपको। ठीक है, फिर भी आप रुके हो कि वो आएंगे वापस, एक्सेप्ट करेंगे आपको। अगर पता भी है कि ये पर्सन आपके कभी नहीं हो सकते, फिर भी आप पागलों जैसा इनका इंतज़ार करते रहते हो एक उम्मीद के साथ कि हो जाएगा सब कुछ सही। अगर सब लोगों की ज़िंदगी में प्यार है तो मेरे भी ज़िंदगी में प्यार हो सकता है, ये आपकी सोच हो सकती है। ओके, सो देखते हैं टैरो कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है, आपके टुवर्ड्स टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स क्या एनर्जी है इस रीडिंग में, आपके टुवर्ड्स क्या एनर्जी आ रही है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। ओके, डेविल एनर्जी है, डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। क्यों आई डेविल की एनर्जी, बताएं एंजल्स। ओके, द एम्परर, मुझे लगता है मैंने पहले ही कहा था आपको कि गुस्से वाले पर्सन है। ठीक है, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी कभार आपको लगेगा बहुत प्यार करते हैं, कभी कभार लगेगा कुछ भी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ओके, लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में। और डेविल एनर्जी यानी कि एक तो बुरी नज़र लगी है इस रिश्ते को, या पर्सन शकी टाइप हो सकते हैं कि वो हमेशा आपके ऊपर शक करते हैं। जैसे मैंने कहा रीडिंग में भी कि किसी और के साथ तस्वीर देखेंगे ना ये पर्सन तो इनको शक होता है, आपके साथ लड़ाई ज़रूर करेंगे, उसके साथ क्यों गए,
उसके साथ तुमने क्यों फ़ोटो खींचा, ये भी हो सकता है। ओके, हैंगमैन बहुत बार परेशान रहते हैं पर्सन। मैंने कहा आपको ये परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखाएंगे कभी भी आपको कि वो परेशान है। लेकिन डेफिनेटली इस रिश्ते के बारे में सोचकर, आपके बारे में सोचकर, ये हमेशा परेशान रहते तो हैं। ओके, इनको कभी कभार रास्ता नहीं दिखाई देता, मतलब इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं। डेथ का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं वापस आप लोग बार बार मिलते हो, मतलब ब्रेकअप के बाद पैचअप, ब्रेकअप के बाद पैचअप, ऑन ऑफ सिचुएशन। और इसमें फ्यूचर भी है, या फिर पास्ट लाइफ में आप हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, इसलिए आप एक दूसरे को अभी छोड़ भी नहीं सकते। मतलब कनेक्शन इतना स्ट्रांग है ना कि आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, एक दूसरे के बारे में आप सोचना बंद भी नहीं कर सकते। लड़ाई हो, गुस्सा हो, झगड़े हो, जो भी हो, यहाँ पर फिर से आप लोग मिलते रहते हो। ओके, तो वो एनर्जी है। पर्सन को ये लगता है ना कि ये नहीं छोड़ सकते वो आपको। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी है, आप मैरिड हैं तब भी आपको वो नहीं छोड़ सकते। अगर वो मैरिड है तब भी वो आपको नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन इस पर्सन का बन चुका है, और उनको लगता है ना कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, या फिर वो कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें उनको रहना है, यही मुझे यहाँ पर आपको कहना है। ओके, सो येस, नंबर 4 इज़ वेरी लकी। 4 की एनर्जी है। मैंने कहा था कि पर्सन आईटी सेक्टर, इंजीनियर, ओके, टेक्नोलॉजी फील्ड में हो सकते हैं। सो येस, 4 नंबर इज़ लकी। ऐसे देखा जाए तो एंजल नंबर 444 को आप क्लेम करिएगा। राशि जो मुझे यहाँ पर नजर आती है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें एरीज बहुत स्ट्रांग है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, उसके बाद स्कॉर्पियो राशि और कैप्रिकॉर्न राशि भी स्ट्रांग आई है, यानी कि मकर राशि, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली नज़र आती है मुझे यहाँ पर। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ओके, आज के रीडिंग में इतना ही। Thank you all of you. Thank you angels and thank you universe.